मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर चुनाव जीतने के लिए जनता को गुमराह कैसे करते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं, बेधड़क बेशर्मी से अपनी बातें कैसे रखते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की जनता के सामने एक चुनावी सभा में क्या कहा, गौर कीजिएगा इनके एक एक शब्द पर। अमित शाह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के हर जिले में बाहुबलियों का बोलबाला था। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोई बाहुबली नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ बजरंग बली दिखाई पड़ते हैं। देखिए, ये जुमला है। मैं सबसे पहले तो माननीय गृह मंत्री को एक याद दिला दूं कि बजरंग बली वहीं दिखाई दे सकते हैं जहां पर राम राज्य हो, और राम राज्य वहीं दिखाई देता है जहां इंसाफ हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा गृह मंत्री अमित शाह कि ये वो राज्य है जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे तो उन पर एफआईआर लगाने की धमकी दी गई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाथरस में एक गुड़िया के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। परिवार यह कहता है उसको चिता पर आग लगाने से पहले हम उसे हल्दी लगाना चाहते हैं, वो तक नहीं करने दिया जाता है। और वो बात छोड़िए, परिवार की गैर मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर। ये राम राज्य है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह अपनी तमाम चुनावी रैलीज में कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे संवाद को हिंदू मुस्लिम की तरफ किसी तरह से ढकेला जाए। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मसलन उन्होंने बताया है कि निजाम का मतलब क्या होता है, और यहां पर भी उन्हें मुसलमान नाम ही याद आए। मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों, मुसलमान ना हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव जीत सकती है बगैर मुसलमानों का जिक्र किए? और इसका करारा हमला और करारा जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि अमित शाह ने कहा क्या। समाजवादी पार्टी के समय निजाम का राज होता था। एन नसीमुद्दीन, आई इमरान मसूद, ZA आजम खान, M मुख्तार अंसारी, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को इस निजाम राज से मुक्त कर कानून का शासन स्थापित करने का काम किया है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए। इसका क्या जवाब दिया है अखिलेश यादव ने आपके स्क्रीन पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश वह देश भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई और बद इंतजामी के दौर से गुजर रहा है, तब भाजपा के नेता ABCD व अक्षरों को जोड़कर बचकाने और अपरिपक्व शब्द बनाने में जुटे हैं। इन बातों से ना तो लोगों का पेट भरता है और ना घर चलता है। 22 में जनता इनका क्षत्रज्ञ कर देगी, भाजपा खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक तरफ अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री हैं। इन तीनों ने प्रदेश की जनता को झूठ बोला। वो झूठ क्या बोला उन्होंने कि पीयूष जैन, जिसके घर पर GST इंटेलिजेंस की रेड पड़ी, उसके घर से जो 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये सब कुछ समाजवादी पार्टी की काली कमाई है। सरासर झूठ। पीयूष जैन का कोई लिंक नहीं था उनके साथ। उल्टा पीयूष जैन इत्र देते थे शिखर पान मसाला को। शिखर पान मसाला के गोडाउन में भी GST विभाग ने रेड मारी और शिखर पान मसाला बीजेपी का समर्थन करती है। तो पीयूष जैन का अगर लॉजिकली किसी के साथ लिंक है तो बीजेपी के साथ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। समाजवादी पार्टी के विधान पार्षद पुष्पराज मिश्र यानी पंपी जैन के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रहे थे। यानी कि आपको पता होगा, दरअसल इन्हीं के घर में इनकम टैक्स का रेड मारे जाने वाला था। गलती से किसके घर पड़ गया? पीयूष जैन। और ये दोनों एक ही शहर में और शायद एक ही गली में रहते हैं। तो पुष्पराज जैन के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। मतलब बीजेपी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है दोस्तों। इस कदर ये लोग बेशर्म है। बीजेपी इस कदर बौखलाई हुई है कि जीत के लिए ये लोग तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहली बात, इन्हें पता है कि न्यूज चैनल्स इसका पर्दाफाश नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात, प्रदेश की जनता को जब धर्म का धतूरा चटा दिया जाता है ना, तो उसका ध्यान इन तमाम चीजों की तरफ नहीं जाता है। खैर, मगर हमारे इस मंच पर हम तमाम तथ्य आपके सामने लाते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।